इसलिए यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं आज के इस कलयुग में, विज्ञान के दौर में, तो मैं आपको चमत्कार भी दिखा सकता हूँ। आपका जीवन कथा से बदल जाएगा। ये बात आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमने कथा से बहुत कुछ अपने को बदला है, बहुत कुछ सीखा है। आज के गूगल के युग में भी जो आदमी नहीं सीख पाया जमाने से, वो कथा सिखा रही है। तो क्या ये कथा का चमत्कार नहीं है? क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? क्या ये ईश्वर के होने का प्रमाण पत्र नहीं है? इसलिए प्रिय भक्तों, कथा को पूर्ण श्रद्धा से हम सभी सुने और उसे धारण करें। अभी 2 तारीख से भागवत जी की पोथी यहाँ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी से जुड़ सकते हैं। केवल भागवत ही इस कलयुग में ऐसा ग्रंथ है जो जीव मात्र को भव सागर से पार लगा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को जरूर सुनना चाहिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। प्रिय भक्तों, कल आपने सुना कि धुंधकारी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित की खोपड़ी में आके कलयुग बैठ गए। कौन बैठ गए? कलयुग। ये कौन सा युग चल रहा है मेरी माँ? ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? अभी कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में चलता है। वृंदावन तो सदा सतयुग में रहता है, द्वापर में रहता है, त्रेता में रहता है। वृंदावन में कलयुग नहीं चलता। आपने पूरे वृंदावन में कहीं मांस की दुकानें देखी? यहां मांस नहीं बिकता। आपने वृंदावन में कहीं, वृंदावन परिसर के अंदर कहीं शराब की दुकानें देखी? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि आज भी वृंदावन में मांस और शराब नहीं बिकती। ये वो धरती है, खाने वाले भले जमाने से लाके कुछ खा लें, कुछ दुष्ट लोग तो सब जगह ही होते हैं, पर आज भी वृंदावन में हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब पढ़ाया करते थे, जब गुरुजी कहते थे कि वृंदावन की मंडियों में लहसुन प्याज भी नहीं आती थी बिकने के लिए। अब आने लगी कुछ सालों से, अभी कुछ सालों से। नहीं तो यहाँ की मंडी में लहसुन प्याज भी नहीं आती। आज भी वृंदावन में शादी विवाह जब किसी के होता है ना, बेटा बेटी के, तो शादी में जो पार्टी होती है, उस पार्टी में जो भोजन बनता है, वो भोजन आज भी यहाँ बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। आज भी। तो वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है। यहाँ ये वो धरती है जहाँ सुबह से शाम तक आपको कोई ना कोई भगवान का नाम जपता हुआ भक्त मिल ही जाएगा, परिक्रमा लगाता हुआ। कहीं बैठा जप कर रहा है, ध्यान लगाए बैठा है। ये धरती सामान्य धरती नहीं है। आपके नगर में, आपके शहर में संसार की चर्चाएं चलती होंगी, वृंदावन में सदा भगवान की चर्चा चलती है। ये कलयुग नहीं चल रहा है यहाँ। कलयुग तो आपके घर में होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में चल रहा हो, यहाँ नहीं चल रहा कलयुग। 4 युग होते हैं ना मेरी माँ। कौन कौन से युग होते हैं आप बताओ जोर से। सतयुग, कितने युग होते हैं मैया? कौन कौन से? त्रेता, सतयुग, कलयुग। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्रम है इनका। सबसे पहले कौन सा युग? सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग।
तो 4 युगों में चारों युग 24 घंटे चलते हैं। आज मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आप चाहें तो आप सतयुग में रह सकते हैं, आप चाहें तो आप द्वापर में रह सकते हैं, और आप चाहें तो आप कलयुग में रहिए, आपकी स्वतंत्रता है। जब आप सवेरे जागते हैं तब आपके घर का माहौल कैसा रहता है, शांत या अशांत? तो वो सतयुग होता है, क्योंकि शांति है। सुबह जागते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबके विचार अच्छे होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। ये सतयुग चल रहा है, जहाँ सबके सात्विक विचार हों। जब आपके विचार शुद्ध हों तब समझ लेना कि आप सतयुग में हैं। इस भाव से समझो। जब आपके विचार कैसे हों, मैया बोलो मेरी माँ, जब आपके विचार कैसे हों, अच्छे हों, सात्विक हों। जब आपके विचार अच्छे हों तो आप किस युग में होते हैं? सतयुग। तो सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक तो सतयुग चलता है। सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी का वनवास हो गया था ना, तो राम जी चले गए थे अपने काम काज के लिए। तो आप लोग भी सवेरे से 10 बजे से शाम के 4 बजे तक अपने काम धंधे के लिए निकल जाते हैं। त्रेता युग चलता है, क्यों? सही है। द्वापर युग शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे रात्रि तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में भगवान क्या करते हैं? बच्चों के संग खेलते हैं। भगवान कहीं ये लीला करते हैं, झूला झूलते हैं, कहीं ये करते हैं। ऐसे आप लोग भी शाम को अपने बच्चों के संग आप भी मेला देखने जाते हैं, आप भी घूमने जाते हैं, ये खाने वो खाने जाते हैं। तो शाम को आप लोग भी, जैसे भगवान शाम को जाते थे माखन चुराने, ऐसे आप लोग भी शाम को निकलते हैं अपने, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं घूमने फिरने, बच्चों को लेके जाते हैं शाम को। कौन सा युग चल रहा है ये? द्वापर। और रात्रि के 9 बजे से लेके पूरी रात कलयुग चलता है, जहाँ आदमी केवल भोगों को भोगना चाहता है और विषय वासना की तरफ बढ़ चलता है। ये कलयुग चालू हो गया। अब इसे और मैं सरल ढंग से समझाऊं। जब आपके मन में अच्छा विचार आता है, सात्विक विचार, दान पुण्य करने का विचार जब आवे, कथा भागवत सुनने का विचार जब आवे, समझ लेना कि सतयुग चल रहा है। जब धर्म जागे तो सतयुग, और जब कर्म करने का विचार आए कि अब काम करना चाहिए, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, भोजन बनाओ, जो भी आपके कर्म हैं, दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, गाड़ी, जब आप कर्म में लगते हैं तो वो त्रेता युग चलने लगता है। हमेशा कर्म किस युग में? त्रेता में। जब आपका अपने बच्चों के लिए प्रेम जागता है, आप बच्चों को गोद में खिलाते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, तो वो प्रेम चाहे गाय से करो, चाहे कुत्ते से करो, चाहे बच्चों से करो, पत्नी से करो, पति से करो, माँ से करो, पिता से, जब आप प्रेम करते हैं किसी से तो वो द्वापर युग होता है, क्योंकि द्वापर प्रेम की निशानी है, कृष्ण प्रेम की निशानी है। तो द्वापर वो प्रेम का युग, मतलब आपके जीवन में द्वापर युग स्टार्ट हुआ। और जब आपके विचार गंदे होते हैं, वासनाएं, विषय वासनाएं, काम वासनाएं जब आपको घेरने लग जाती हैं, और जब आप काम वासनाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आपके अंदर कलयुग बैठ जाता है, और वही कलयुग आपसे उल्टे काम कराता है। कहीं विषय वासना की ओर ले जाएगा, कहीं गुस्सा दिलाएगा, कहीं झगड़ा कराएगा, कहीं चुगली कराएगा, कहीं निंदा कराएगा। जब आप किसी की चुगली कर रहे हों, समझ लेना कलयुग खोपड़ी में बैठा है आपके, वो ही करा रहा है। ये कलयुग का ही धर्म है। जब आपके अंदर बहुत गुस्सा आए, समझ लेना कलयुग आ गया। बहुत लोभ आए, समझ लेना कलयुग आ गया। तो मैया, यदि आप सवेरे से किसी से लड़ने लग जाएं, तो फिर कौन सा युग चालू हो गया? जोर से कलयुग। सवेरे से आप लड़ने लगे, मतलब कलयुग बैठ गया, लड़ा रहा। कलयुग का काम ही है लड़ाना। और सवेरे से आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अपने पति के संग, अपनी पत्नी के संग, अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो कौन सा युग चल रहा है? वो सतयुग चल रहा है। आप
कोई काम की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें ये काम कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप कोई कर्म की बातें कर रहे हो तो कौन सा युग चल रहा है? जोर से आप बताओ। त्रेता। जब आपको प्रेम आ रहा हो अपनी माँ पर, अपने पिता पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, उस समय कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? द्वापर। और जब आपको हमेशा उल्टा ही सूझे, शराब पीने का मन करे, मांस खाने का मन करे, किसी की चुगली करने का मन करे, उल्टे काम करने का मन करे, चोरी करने का मन करे, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखने का मन करे, ये सब काम जब मन कर रहा है, समझ लेना आपसे ये सब काम कलयुग करा रहा है। ये कौन बैठा है? कलयुग। इसलिए आप सदा सतयुग त्रेता द्वापर में रहेंगे तो कलयुग से सदा बचे रहेंगे। कलयुग में रह के भी कलयुग से बचा जा सकता है यदि कोई भगवान की शरण में होए तो। सदा यही कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान के बन के रहो तो सुखी रहोगे। अभी आप किसके बने हो मैया? अभी आप किसकी हो मैया? पप्पू की अम्मा हो, टिंकू की मम्मी हो, फलाने की माँ हो। इसलिए आपको दुनिया का नहीं बनना। मैं सबका बनकर देख लिया, बस तेरा बनना बाकी है। सबका बन के देख तो लिया, एक भगवान का बन जाओ, इससे ही भव सागर से पार लग जाओगे। तो दुनिया से जुड़े लोगों को भगवान से जोड़ने की कथा को ही भागवत की कथा कहते हैं। दुनिया के बने लोगों को भगवान का बनाने की कथा को भागवत कथा कहते हैं। जो संसार के ऑलरेडी हैं उनको भगवान का बनाना कौन बनाएगा? भागवत बनाएंगे। तो भागवत ये है कि दुनिया के बने हो, अब भगवान के बनने की ओर चल पड़े हो, इसका नाम भागवत। तब सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? कलयुग 4 जगह पर रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम मतलब जुआ, जहां जुआ है कलयुग है। इसलिए जुआ से बचिएगा। मैया खेलती तो नहीं हो आप? पानम शराब, आप शराब तो नहीं पीती हो? हमने सुना आजकल की माताएं भी शराब पीती हैं। सही है, पता नहीं कहाँ की पीती होंगी। कई देश ऐसे हैं मैया, अभी कल ही हमें एक सज्जन बता रहे थे, वो विदेश में थे किसी यूरोप कंट्री में। वहाँ वो बता रहे थे कि महाराज जी वहाँ तो सभी लोग मांस खाते हैं, शराब पीते। छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ के माता पिता उन बच्चों को शराब पिलाते। बाप खुद बेटे से कहता थोड़ी पी ले। वहाँ पानी कम पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। ये जीवन क्या है? विदेशी लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पैसा कमाते हैं और संसार का भोग भोगते हैं। बस उनसे पूछो आप कि आपका इस धरती पर मनुष्य के रूप में क्यों जन्म हुआ है? इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक से आप पूछ लो, किसी भी साइंटिस्ट से आप पूछ लो कि आपका जन्म इस धरती पर किस उद्देश्य के लिए हुआ है, ये उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल हमारे वेद और पुराण, हमारे ऋषि और मुनि, हमारे गुरुजन ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता।
क्योंकि कोई इतने आगे का सोचता ही नहीं। वो लोग तो अपनी इन बातों में मस्त रहते हैं कि खाओ पियो मौज करो। वो क्या कहते हैं? खाओ पियो मौज करो। उनको ये नहीं पता कि इस मौज मस्ती के बाद भी कहीं जाना है। कब तक मौज करोगे? खाओ पियो कब तक? कब तक करोगे बताओ? मैया मेरा सवाल आपसे, कब तक मौज करोगे बताओ? जब तक तुम्हारे दांत हैं तब तक मौज करोगे, फिर तो दांत भी गिर जाएंगे। कितनी माओं के देखो दांत गिर चुके हैं। तो आप कहेंगे महाराज जी नकली लगवा लेंगे। नकली दांतों से मौज नहीं होगी आपको। समय बीत गया मेरी माँ, समय चला जा रहा है, सरकता जा रहा है, इसलिए मौज करने नहीं आए यहाँ। खाओ पियो मौज करो तो कुत्ता भी खाओ पियो मौज कर रहा है, सुअर भी खाओ पियो मौज कर रहा है। क्यों मैया सुअर खा रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सुअर नहीं खाता? लो मैया कह रही भूखा मरता है। मेरी माँ कितनी भोली हो। सुअर खाता है कि नहीं? अच्छा आपने कभी परोसा ही नहीं? सुअर भी खाते हैं। नाले का पूरा गंदा गंदा, पूरा गंदगी सुअर ही खाता है। वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। ये खाओ पियो मौज करो यही तो है। खूब खाओ, जो मन में आया मौज करो। हम यहाँ मौज करने नहीं आए, हम यहाँ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए। हमारा उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है। जाओ। काहे के लिए जाओ? अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने जाओ। जाओ भलाई करके आओ। लोग बड़े दुखी हैं, कराह रहे हैं, पीड़ित हैं। जाओ उनका दुख दर्द दूर करो। जाओ उनको गले से लगाओ, उनको अपनाओ और उन्हें भटके हुए लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाओ और उन्हें भी भवसागर से मुक्त करने कराने का राह बताओ, उन्हें भी रास्ता बताओ। हम इसलिए आए हैं। लेकिन आज हम आए किसके लिए और कर क्या रहे हैं? एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये दे के बाजार भेजा। ये कथा हमने कई बार आपको सुनाई है, केवल ये बात समझाने के लिए कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये दे के बाजार भेजा। बेटा 100 रुपये लेके मैया बाजार गया तो वहाँ एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो वो वहाँ नाच देखने में लग गया। नाच पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा। तो इसके पास कितने रुपए थे? कितने? 100 रुपए थे। पिता ने दिया था बाजार से ताजे ताजे फल लाने के लिए। इसने 100 रुपये निकाले। वो इतना इम्प्रेस हुआ ना बंदर के खेल से कि इसने 100 रुपये बंदर को दे दिया। अब बंदर तो लेके चला गया, मंदारी चला गया। अब इसे याद आई कि मैं 100 रुपये लेके आया था। किस लिए याद आया? अरे पिताजी ने तो बाजार फल के लिए भेजा था। वो दुकान में गया, फल मांगा तो दुकानदार ने कहा भाई पैसे दो। उसने कहा पैसे तो नहीं है। तो दुकानदार ने कहा फिर फल कैसे मिलेंगे, जाओ। वो वापस खाली हाथ अपने पिता के पास आया। पिता ने पूछा बेटा फल ले आए? नहीं पिताजी नहीं लाया। क्यों बेटा? बोले फलों की दुकान तक मैं पहुंचा तो लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं लाए तो पैसे वापस करो। पिता ने कहा पैसे दो। तो बेटे ने कहा पैसे तो खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? बोले मंदारी
बंदर को नचा रहा था, अच्छा लगा, वहाँ खर्च हो गए। पैसे दिए किसके लिए थे? फलों के लिए। खर्च कहाँ कर दिया? बंदर के नाच में। ये छोटी सी कथा जो आपने समझ ली, अब मैं इसे जीवन की कथा से जोड़ता हूँ, समझिएगा। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिया था? दो जोर से 100 रुपए। वो पिता है परमात्मा और वो बेटा है आप सब, हम सब। 100 रुपए देके भगवान ने हमें भेजा है। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 रुपए, किसी को 70 रुपए, किसी को 80 रुपए, किसी को 40 रुपए। जितनी आयु है उतने रुपए। आपको भगवान ने कहाँ भेजा है? बाजार। ये संसार एक बाजार है। ये संसार क्या है? एक मैया बोलती रहो मेरी माँ, नींद आए तो बताना, लोरी भी सुनाते चलेंगे हम आपको। ईश्वर ने 100 रुपए देके हमें बाजार भेजा है। किसके लिए? फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, मेरे द्वारा किया गया सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल लाने के लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा। लेकिन यहाँ पर हमने एक मदारी का खेल ही देख लिया। ये मदारी का खेल क्या है? पति पत्नी, गृहस्थी। ये गृहस्थी मदारी का खेल है। बोलो गृहस्थी क्या है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, मम्मी बोलती बेटा नाचो, बच्चा नाचता है, ऐसे ऐसे माँ बड़ी खुश होती है। फिर बच्चा बोलता माँ आप नाचो, तो माँ भी नाचती है। कभी वो आपको नचाए, कभी पति बोलता पत्नी को तुम नाचो, आज हम तुम्हारा नाच देखेंगे। कभी पत्नी बोलती है पति से आप नाचो, आज हम आपका नाच देखेंगे। तो कभी पत्नी नचाती है, कभी पति नचाता है, कभी बेटा नचाता है, कभी माँ नचाती है। कभी ये बूढ़े बूढ़े लोग नचनियों का नाच देखने जाते हैं। हाँ, नाचने का मुजरा अब तो कम गया, पहले तो खूब मुजरा देखते थे बूढ़े लोग। कुल मिला के एक नाच रहा है, दूसरा नचा रहा है। क्या सही है ये बात? गृहस्थी में पत्नियां कई बार गुस्से में कहती हैं हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं। तो बंदरिया बनी तो नाचोगी ही। पुरुष भी कहता हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं, तो नाचोगे क्योंकि बंदर हो। तो संसार में हम लोग एक दूसरे के लिए नाच रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो इस नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? उसने कितने रुपए दे दिए ईमानदारी को? कितने मैया? 100। मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी जो भगवान ने अच्छे कर्मों के लिए तुम्हारी जिंदगी दी थी, जो उम्र तुम्हें परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए दी थी, वो उम्र वो समय तुमने केवल पति पत्नी पुत्र परिवार की सेवा में लगाई, ना तो आत्म कल्याण में लगाई, ना तो समाज की सेवा में लगाई। वो सारे पैसे, वो सारी उम्र तुमने केवल मेरा मेरा करते करते, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार में तुमने 100 रुपये खर्च कर दिए। और जब यहाँ से गए तो परमात्मा ने 100 रुपये का हिसाब मांगा, चल 100 रुपये ला। कहाँ खर्च कर दिया? बोले सारे पैसे पत्नी में ही खर्च हो गए। सब कुछ पत्नी को दे दिया, सब कुछ बेटों को दे दिया। सारी जिंदगी आज आदमी मेहनत करता है, मेहनत कर करके करोड़ों रुपए कमाता है और करोड़ों कमा के सारी संपत्ति अपने बच्चों को देता है और बच्चों को दे के मर जाता है। भगवान बोले चलिए बता कि मेरे लिए क्या किया? ना प्रभु, ना तो कभी दान कर पाया, ना पुण्य कर पाया, ना किसी को खिला पाया, ना किसी को सेवा में लगा पाया। कमा कमा के बेटों को इनाम करता गया, करता गया। अब बताओ कि आया किस लिए था और क्या किया? अरे कुछ अपने लिए कर लो मेरी माँ। बेटों को करोड़ों दे दोगी, वो तुम्हारा नहीं है, वो बेटों का हो गया।
जो तुमने किसी भूखे को खिलाया होगा कभी, प्यासे को पानी पिलाया होगा कभी, वो धन आपका है, वही पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए अपने हाथों से कुछ पुण्य करते चलना, सब कुछ बेटों के लिए ना करते चलना। बेटे तो रख लेंगे करोड़ों और ये और कहेंगे कि हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। करोड़ों रखने के बाद बहू कहती है मेरी सास ने चम्मच तक नहीं दिया। तो दुनिया के लोगों का पेट कभी नहीं भरेगा, तुम सिर काट के भी दे देना, यहाँ से अपनी गर्दन को तलवार से काट के और बेटे और बहू को दोगे ना, तो भी उनकी शिकायतें कम नहीं होंगी। इसलिए कुछ अपने लिए कर लो मेरी माँ। बच्चों के लिए तो बच्चों के हाथ पांव हैं, वो अपने लिए कर लेंगे, कुछ तुम अपने लिए कर लो जो वहां काम आएगा। तुम्हारा किया पुण्य तुम्हारा है और तुम्हारा किया पाप तुम्हारा है। दो चीजें आपकी हैं, पाप और पुण्य दोनों आपके हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य, किया गया धर्म उसका साथी बनता है। ना बेटा साथी बनेगा, ना पत्नी, पत्नी बेटा परिवार सब यहाँ के साथी हैं। वहाँ का साथी तो केवल हमारा धर्म है, जो पुण्य किया है वो आपका है। इसलिए यहाँ के लिए जो कर लिया अच्छा है और करो। पर इसलिए कहते हैं ना हमारे यहाँ कमाई का 10% दान में लगाना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए। कमाई का कितने % दान करना चाहिए? 100 रुपये में 10 रुपये दान करो, परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, तब धन की शुद्धि होगी। और ये सबके लिए है। लेकिन आज का आदमी केवल रख रहा है, उसे लगता है मैं बांध के ले जाऊंगा। मैया आपके बाप दादे भी कुछ बांध के ले गए हैं? बोलो मेरी माँ, तो फिर आप लोग कुछ ले जाओगी? है कुछ प्लानिंग? फिर क्यों हाय हाय करके मर रही हो? क्यों 2-2 इंच जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है? जब बांध के कुछ नहीं ले जाना तो किस बात का विवाद है? किस बात का मनमुटाव है? किस बात का झगड़ा है? जो ले जाना है वो कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन तुम्हारे संग जाएगा। वो कमा लो जितना कमा सको, नेकी का, परोपकार का, सेवा का। वरना जो 100 साल की तुम्हारी उम्र है ना मेरी माँ, जब इसका हिसाब ईश्वर मांगेंगे तो दे ना पाओगे। अच्छा बताइए, आपकी जितनी उम्र है इस उम्र में अभी तक आपने क्या ज्यादा किया है, पुण्य की पाप? बोलो, क्या ज्यादा किया है? मैया बताओ, अपने से बताओ, हमें सुनने की, हम क्या करेंगे जान के। आप अपने से बता लो कि आपने ज्यादा क्या किया है इतनी उम्र में अभी तक, पुण्य किया कि पाप किया? बोलो जोर से। मैया क्या किया? आपकी अंतरात्मा कह रही है ना कि आपने पाप ज्यादा कर लिए हैं। तो मुझे ये बताओ कि पाप का दंड भोगने नरक जाना पड़ेगा। तो अभी भी आप जान रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्यों ऐसा करते हो? मेरी मां, हर सांस का, हर श्वास का तुम्हें हिसाब देना है। वहां सरकार को हमें हिसाब देना पड़ता है ना, इनकम टैक्स देना पड़ता है। आप लोग देते हैं ना? फाइल है ना आपकी, रिटर्न भरते हो कि चोरी करते हो टैक्स की? सरकार को हमें रुपए रुपए का हिसाब देना पड़ता है हर महीने, हर महीने नहीं तो 6 महीने में, वरना 1 साल में। जब सरकार को हिसाब देना पड़ता है सारी कमाई का, तो सारी जिंदगी में जो किया है वो हिसाब भगवान को भी तो देना पड़ेगा। जा करके हिसाब मांगेंगे वो, फिर नजरें उठा पाओगे?
यहाँ खाओ पियो मौज करने नहीं आए, यहाँ ईश्वर को पाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं मेरी मां। इसलिए कुछ अच्छा कर चलो। कोई नहीं रहा इस धरती पर, कोई नहीं बचा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ताजी भोजन बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सबको मरना पड़ेगा। हिटलर का नाम कौन कौन जानता है? मैया जानती हो हिटलर को? मैया आप जानती हो? नहीं जानती? एक हिटलर नाम का व्यक्ति था, उसने लाखों लोगों को मारा था। कैसे मारता था? बड़ी भट्टी बनवा रखी थी, आग जलती थी। यदुहियों को, सबसे ज्यादा उसने यदुही धर्म के लोगों को मारा था। इस धरती का आज तक के, धरती जब से बनी है तब से लेके आज तक का सबसे क्रूर व्यक्ति हिटलर माना गया। सबसे क्रूर व्यक्ति है। आग जलती थी, छोटे छोटे बच्चों को ले जाके आग में फेंक देता था, स्त्रियों को आग में फेंक देता था, पुरुषों को आग में ले जाके फेंक देता था। और उसे तड़पता हुआ, जब वो तड़पते चिल्लाए तो ये बहुत हंसता था। ये बच्चों की चीख सुन के हंसता था, ये लोगों का दर्द सुन के हंसता था। कितने लाख लोगों को मारा है? 1 लाख तो रिकॉर्ड है, मतलब लिखित में 1 लाख है, और जो लिख नहीं पाए ना जाने और कितने मारा होगा। लाखों लोगों की हत्या इसने, निर्मम हत्या की। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि एक है हिटलर जो बड़ा दुष्ट था, और एक है श्रवण जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अब बताइए, आज 2022 चल रहा है, क्यों मैया? आज की डेट पर ना तो हिटलर है ना तो श्रवण है। समय ने सबको निगल लिया है। हिटलर भी नहीं बचा और श्रवण भी नहीं बचे, दोनों मर गए, दोनों गए। लेकिन एक मर के दुष्ट कहला रहा है और एक मरकर भी सबके दिलों में राज कर रहा है। तो मरेंगे सब, मरेगा सब, सब मरेंगे, पर कोई मरकर भी जिंदा रह जाता है और कोई जिंदा रहकर भी मरे जैसा हो जाता है। बस ये अंतर है। इसलिए खाओ पियो मौज करो की पॉलिसी नहीं अपनाइएगा कि खाओ पियो मौज करो, ये करने आए हैं ना। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। समय तो हमें भी निगल जाएगा, लेकिन जब मरेंगे तो मरने के बाद लोग याद करेंगे कि जब तक जीता रहा
तब तक समाज की सेवा करता रहा। हम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखवाएंगे। आग लगाने वालों में नहीं। मेरी माँ, एक सज्जन, गरीबों की बस्ती थी, उस गरीबों की बस्ती में किसी ने आग लगा दी। तो सोचो, एक वो है जो गरीबों की बस्ती में आग लगा रहा है, और कुछ लोग हैं जो गरीबों की बस्ती में आग में पानी डालकर उस आग को बुझा रहे हैं। एक आग लगा रहे हैं, एक आग बुझा रहे हैं। समय दोनों को ही निकल जाएगा। ना आग लगाने वाला जिंदा रहेगा मेरी माँ, ना आग बुझाने वाला जिंदा रहेगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि बताओ, मरे तो दोनों, ऐसा नहीं कि हम मरे ना, मरेंगे। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, आग लगा के मरना पसंद करोगे या आग बुझा के? बोलो मेरी माँ, आग लगा के मरना पसंद करोगे या आग? बस मेरी माँ, ना तो लगाने वाला रहा ना बुझाने वाला, दोनों ही नहीं होंगे। पर ईश्वर जब न्याय करेंगे तो आग लगाने वालों के साथ अलग व्यवहार होगा, आग बुझाने वालों के साथ ईश्वर का न्याय अलग होगा। यहाँ से वहाँ जाना है हिसाब देने, तो वो जब हिसाब किताब हो तो आप थोड़ा सा, आपके पास बोलने के लिए कुछ रहे कि प्रभु मैंने आग लगाई नहीं, सदा मैंने आग बुझाई। इसलिए आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि आप अपनी इंसानियत का परिचय दें और आप एक अच्छे इंसान बन के रहें। तो यहाँ मैया हम खाओ पियो मौज करने आए हैं या अपना उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, सेवा करना, अच्छे काम करने आए? मैया बताओ मेरी माँ। स्वामी विवेकानंद जी भी मर गए, भगवान के धाम को चले गए, और एक शराबी भी शराब पीकर मर जाता है। कितने शराबी मर गए होंगे, कितने मूर्ख मर गए होंगे। उन मूर्खों को आज तक किसने याद किया? पर एक विवेकानंद जी मरकर भी सबके दिलों में जिंदा रह रहे हैं। क्या है ये यही है कि जिसके लिए हम आए हैं वो उद्देश्य यही है कि हम मरकर भी जिंदा रहें। कुछ ऐसा कर जाना मेरी माँ कि कबीरा जब पैदा भये जग हंसे, हम रोएं। जब बच्चा पैदा होता है ना तो घर वाले हंसते हैं, अरे बेटा हुआ बेटा हुआ, लेकिन वो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है और जगत के लोग हंसते हैं। अब कुछ ऐसा कर जाना कि तुम हंसते हंसते जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए, बड़ा भला आदमी चला गया। दुनिया की आंखों में आंसू हो कि ये आदमी चला गया जो देश के लिए जीता था, समाज के लिए जीता था, जिससे लोग सीखते हैं, जिससे प्रेरित होते हैं। सीख लो कुछ। मीराबाई भी चली गई मेरी माँ, और मीराबाई के बाद ना जाने कितने करोड़ स्त्रियां मर गई होंगी, लेकिन करोड़ों स्त्रियां भले मर गई हों, पर मीरा का स्थान कौन ले पाया? बस मेरी माँ, यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे वैसे न मर जाना। भगवान से प्रेम करो, जमाना जाने ना जाने, आप स्वयं अपना कल्याण कर लो। भव सागर से पार होने के लिए आप कुछ पुण्य इकट्ठे कर लो, वो काम आएंगे आपके। तो शराब पीना पाप, जुआ खेलना पाप, पर स्त्री और मांस सबसे बचो। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाय हाय नहीं करना है। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासई बाहु स्वसिद्धे युपवर्णई किम। हमें ज़्यादा हाय हाय नहीं, जो मिल जाए
उसी में संतोष रखना चाहिए। भागवत जी में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है। हमारे यहाँ भगवान कितने हैं मैया जी? हमारे सनातन धर्म में भगवान कितने हैं? कितने मैया? बोल दो मेरी माँ। हजारों? ये मैया कह रही हैं हजारों भगवान है। आप क्या कह रहे हैं? 33 करोड़ कोटि। अच्छा आप मैया, आप बताओ भगवान कितने हैं? एक। मैया, ओ मैया।